हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कक्षा 247। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इसमें हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी एक बार देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे फेसबुक पे पेज है facebook.com/कक्षा 247। आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब इसमें ये वर्ड आ रहा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। पहले ये जान लेते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में जो फर्स्ट वर्ड है वो है सक्सेसिव, यानी कि क्रमशः, मतलब एक के बाद एक के बाद जो दूसरा आता है वो, ठीक है, एक के बाद एक आने वाला। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली जूम करना, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना। तो इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इसके लिए हमने समझना पहले जरूरी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर का अगर हम मैग्निफिकेशन करेंगे एक बार तो वो हो गया ऐसे, यानी कि हमने इसको जूम कर दिया तो वो कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। ये हुआ एक बार, और हम दोबारा से फिर से कर देते हैं तो यानी कि वो इतना जूम किया हमने तो ये हमें ऐसा दिखा। तो हमने क्या किया, इसका सक्सेसिवली इसको मैग्नीफाई किया है, सक्सेसिवली इसको बड़ा किया है, इसको जूम किया है। तो इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब कि पहले कुछ चीज हमें दिखाई जाएगी, फिर हम उसको जूम करेंगे तो उसकी डिटेल्स में जाएंगे, फिर और ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे। तो 1 2 3 यानी कि मोर देन 2 3 टाइम्स हम जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन आपको पता ही है क्या होती है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले नंबर्स बना देंगे, अभी तो खाली लाइन है, बिना नंबर के नंबर लाइन हो नहीं सकती। तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं मिडिल से, 0 1 इक्वल डिस्टेंस पे पार्टीशन कर देंगे इसके, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी। और सेम ऑन द लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए 3.765, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 3 से तो बड़ा है, ठीक है, और 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम इसको ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे कि नंबर इस लाइन के कहीं पे बीच में है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 और 4 को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। अब जूम करते हैं इस लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक के टुकड़े को हम जूम कर देते हैं। ऐसे कैसे करते हैं कि इसको हमने जूम किया और हमने मान लिया कहीं पे हमारा 3 यहाँ पे है, और इसको हमने जूम किया, हमने मान लिया कहीं पे हमारा 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब जूम करने के बाद इसके अंदर 10 पार्ट्स कर देते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स कर दिए हमने। अब क्या देखना है हमें, हमें देखना है अब 3.765। अब ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4, ठीक है। अब जो हमारा 3.765 है ये किसके बीच में होगा, 3.7 से 3.8 के बीच में होगा, है ना। क्योंकि ये 7 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, तो ये कहाँ पे होगा, हमारा यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम फर्दर इसको मैग्नीफाई कर देते हैं फिर से, यानी कि सक्सेसिवली इसको दोबारा से मैग्नीफाई कर देते हैं। तो जब हम दूसरी बार मैग्नीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन आएगी ऐसे, तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे 3.7 से 3.8 को ले लेंगे हम, ठीक है। हमने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। अब मैग्नीफाई करने के बाद क्या करते हैं, हम फिर से इसके 10 पार्ट्स कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा ना वो कितना होगा, 3.71। देन सेकंड पार्ट 3.72, सिमिलरली 3.73, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे करके हम इसके जो पार्ट्स हैं वो कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी तो मैनुअली करा है मैंने, आप जब इसको करेंगे तो स्केल से कीजिएगा, और ये इंश्योर करेगा कि जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, जो पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। क्योंकि 3.74 3.75 3.76
3.77, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमने इस पॉइंट पे लोकेट करना है 3.765 को, ठीक है। अब जो 765 है वो कहाँ आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो 3.76 ये रहा, 3.7577 ये रहा, ठीक है। 3.76 3.77, तो जो ये वाला नंबर जो है हमारा 3.765, ये कहाँ आएगा, इन दोनों के कहीं पे बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं, और जब हम इसको फर्दर मैग्नीफाई करेंगे तो हमें एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 3.76, ठीक है। और हम इधर लिख लेंगे इसको 3.77, ठीक है। अब हम इसके फर्दर 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट होगा ये क्या होगा, 3.761, सेकंड होगा क्या होगा 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, 3.767, 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हमें क्या लेना था, हमें चाहिए था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए था 3.765, तो 3.765 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि यही क्या है हमारा, यही क्या है हमारा वो पॉइंट है जो हमें सर्च आउट करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन पे 3 और 4 इंटीजर्स लिख लिए। इंटीजर्स लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारा नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा था 3 और 4 के बीच में। तो हमने इसको मैग्नीफाई किया, 3 को हम यहाँ ले गए, 4 को हम यहाँ ले गए, ठीक है। जब मैग्नीफाई कर दिया तो इसके हमने फर्दर 10 पार्ट्स कर दिए। जब 10 पार्ट्स कर दिए फिर हमने अपने डेसिमल प्लेस पे गए, ठीक है। जब हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे गए तो हमने देखा कि वो कहाँ लाई कर रहा होगा, वो यहाँ लाई कर रहा था 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने उसको फिर फर्दर मैग्नीफाई किया एंड सो ऑन, हम ऐसे ही उसको करते गए, ठीक है। हमने क्या करना है, 1 बाय 1 डेसिमल प्लेस को देखते जाना है और उसको मैग्नीफाई करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.26, ठीक है। अब इसे भी ये करना है, साथ में एक चीज आपके ये रखी होगी कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो हमें ये करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये क्यों दिया होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4.26 के ऊपर बार है। तो बार का मतलब क्या होता है, 4.26 26 26। तो ये फर्दर चलता जाएगा, तो ऐसे तो हम करते करते थक जाएंगे। तो हमें कहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो वही सेम चीज क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन में कहीं पे पॉइंट लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या है 4.26। तो ये जो 4.26 है ये 4 से जो है वो छोटा होगा और 5 से जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा 4 से छोटा होगा और 5 से 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि कहाँ पे आएगा, इस 4 और 5 के बीच में आएगा, इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के कहीं पे बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मैग्नीफाई करेंगे। तो फर्दर मैग्नीफाई कैसे करेंगे, ऐसे ले जाएंगे हम 4 को यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसके 10 पार्ट्स कर देंगे, 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और फिर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। 5 आ गया हमारा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर जूम आउट कर दिया, ठीक है, फर्दर जूम इन कर दिया, फर्दर मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमने देखना है 4.2, ठीक है, 4.26। अब 4.2 का है हमारा, 4.2 हमारा ये रहा, ठीक है। अब 4.6 का होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा, बट 4.3 से पहले होगा, ठीक है। तो यानी कि वो हमारा कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। कहीं पे इन दोनों के बीच में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। हमें फर्दर इसके अब क्या करने पड़ेंगे, यस पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो हम फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे और फिर से इस पॉइंट को ले जाएंगे यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और फिर इसको लिख देंगे हम 4.2। देन फर्स्ट पार्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा 4.21, एंड सेकंड पार्ट 4.22 4.23 4.24 4.25
4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 5, ठीक है। अब 4.3, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये इसको यहाँ से शो कर देंगे कि हमारा ये पार्ट यहाँ तक गया है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना था, 4.26, इसके बाद क्या आएगा 4.26 है ना, तो अब हमारा 4.26 से ये बड़ा होगा, तो यानी कि 4.26 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 4.27 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो यहीं कहीं पे इसके बीच में आएगा। देन हम फर्दर क्या करेंगे, इसको अगेन मैग्नीफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, तो यहाँ पे आके ये कहीं पे लगेगा 4.26, ठीक है। फिर लिख लेंगे हम 4.261, 4.262 एंड 4.263, 4.264 अप टू कहाँ तक जाएगा, 4.27 तक जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, 4.262, 4.262 हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसके आगे भी कुछ है, हाँ जी है 6 है, तो यानी कि कहाँ होगा, इससे लेके 4.26 से लेके और 4.26 के 4.263 के बीच में, तो ये यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन अगर हमसे ये बोला जाए 4 डेसिमल प्लेस बोला जाए तो हमें और आगे करना पड़ेगा, 3 बोला जाए तो नहीं करना पड़ेगा, 4 बोला जाए तो क्या करेंगे आप, फर्दर क्या करेंगे आप, फर्दर एक और लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम, और उस लाइन के फिर सिमिलर ऐसे ही पार्ट कर देंगे, ठीक है, और अगेन इसको आप कर देंगे। आगे क्या है, ये जो है ये आपका आगे का होमवर्क है, आपको 4 डेसिमल प्लेस जो है वो आपको खुद निकालना है, ठीक है। ये हमने जान के नहीं निकाला है, ये आपको खुद निकालना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका 5.37, ठीक है। अब 5.37 इसमें क्या है, 7 के ऊपर बार है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको बुक से भी समझ सकते हैं, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली आपको पता है क्या किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने क्या देखा, 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो ये यहाँ पे आ गया, हमने इसको फर्दर मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ लिख लिया 5, यहाँ आ गया 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6, ठीक है। अब मैग्नीफाई करने के बाद हमने क्या देखना है, हमारा नंबर है 5.37, तो यानी कि 5.3 से बड़ा होगा, ठीक है, और 5.4 से छोटा होगा, तो 5.3 और 4 के बीच में आएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ पे है नहीं पता, तो फर्दर मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से क्या किया, 5.3, 5.31, 5.32, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.4, ठीक है। तो अब नंबर क्या है हमारा, 5.37 है, तो ये क्या होगा, इसके बाद अगर 7 पे बार लग रहा है तो यानी कि 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 5.37 से बड़ा है और 5.38 से छोटा है, तो ये नंबर कहाँ होगा, इन दोनों के कहीं पे बीच में होगा, कहाँ पे होगा, इन दोनों के कहीं पे बीच में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्दर मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा, और जब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसका एक बार और करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.37 और यहाँ लिखेंगे हम 5.38, फर्दर इसके 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हमारे को कौन सा पार्ट चाहिए, 5.377 वाला चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 और 8, यानी कि वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। तो हमने ये पता कर लिया वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, तो इस पॉइंट को जो है हम वो क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को जो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, बेसिकली हम 8 के पास लगाएंगे, क्योंकि 7 है ना, तो 8 के पास कहीं पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 5.37 के ऊपर बार, ठीक है। अब आपने देखना है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप तक पूछता है, ठीक है। जनरली वो आपसे एग्जाम में 3 पूछेगा और मैक्सिमम 4 पूछ सकता है, तो जनरली वो 3 पूछता है, मैंने 4 तक आपको करवा दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में 4 भी दे रखा है, एग्जाम में 3 तक ही आता है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हमने ये पूरी एक्सरसाइज कवर कर लिया। इस एक्सरसाइज में मेनली 2-3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन इनके आने के चांसेस ज़रूर होते हैं। 2 मार्क्स में ज़रूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। अल्टरनेट ईयर्स पे या 2 ईयर्स छोड़ के फिर आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान के रखना है, हमने ध्यान ये रखना है कि हमने रूलर का यूज़ करना है इसमें, यानी कि स्केल का और पेंसिल का यूज़ करना है। और जो मार्किंग हम करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, मतलब जो डिस्टेंस हो ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और ये एरो बना देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस का पता लगता है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।